इस वक्त दोस्तों बिहार के अंदर से जो तस्वीर सामने निकल के आ रही है वो रूह कपा देने वाली है कि एक मदरसे के अंदर डायरेक्ट बम फेंका गया। उस मदरसे के अंदर बम फेंका गया, दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं और मौलाना की पूरी तरह से मौत हो चुकी है। बहुत ही दर्दनाक मौत मौलाना की हो चुकी है। मुसलमानों से नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है दोस्तों कि पहले मस्जिद और मदरसों के सामने जाकर कुछ लोग जाते हैं और वहां पर हुड़दंग करते हैं और मस्जिदों और मदरसों के बाहर जाकर नंगा नाच करते हैं। मस्जिद और मदरसों के बाहर जाकर तलवारें लहराते हैं, नारेबाजी करते हैं, अपने रिलीजन का नारा लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब मुसलमानों से नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि मस्जिद और मदरसों के अंदर अब सीधे सीधे बम फेंके जा रहे हैं। मुसलमानों से नफरत इस हद तक लोगों के अंदर पैदा कर दी गई है कि मस्जिद और मदरसों के बाहर अभी तक जो चीज सीमित थी, अब उसको मस्जिद और मदरसों के अंदर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये सारा मामला चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार के अंदर से एक ऐसा मामला जो सामने निकल कर आया है, वाकई में ये दिल दहला देने वाला है कि एक मदरसे के अंदर सीधे सीधे इनडायरेक्टली बम फेंक दिया गया। मुसलमानों के प्रति आप ये देखिए कि किस कदर माहौल बनाया गया है। सोशल मीडिया पर जिस तरह की वीडियोस, जिस तरह के भाषण और जिस तरह की जो है वीडियोस हम और आप देखते हैं कि मुसलमानों के प्रति किस कदर लोगों के अंदर जहर घोलने का काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और ये उसी के परिणाम है कि किस तरह से अभी तक मस्जिद के बाहर खड़े होकर जो हुड़दंग मचा रहे थे वो अब मस्जिद और मदरसों के अंदर बम फेंकने पर उतारू हो चुके हैं दोस्तों। आईएनडी स्टोरी करके एक ट्विटर हैंडल है, उसने इस खबर को शेयर किया है। वो लिख रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज इज न्यूज 24 के 24 जो न्यूज है, न्यूज 24 उसने इस खबर को शेयर किया है। बिहार के छपरा में मदरसे को किया टारगेट। मुस्लिमों से नफरत करने वाले अब मदरसों को टारगेट कर रहे हैं, वहां बम बरसा रहे हैं। इस चीज में हिंदुवादी नफरती संगठन के लोग शामिल हैं जो बम मदरसे में फेंक गए और बच्चा बॉल समझकर खेलने लगा और उसे बचाने के चक्कर में मौलाना की मौत हो गई दोस्तों। यहाँ पर सीधे सीधे हिंदुओं का नाम लिया जा रहा है कि हिंदू चरमपंथी लोगों ने मस्जिद को, मदरसे को पूरी तरह से टारगेट किया है। हिंदू नफरती संगठन ने मदरसे को टारगेट किया है और मदरसे के अंदर सीधे सीधे बम फेंका गया है। आईएनडी स्टोरी ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज 24 की तरफ से खबर शेयर की गई है, आप उसका आर्टिकल भी देख सकते हैं। बिहार मदरसे में ब्लास्ट, मौलाना की मौत, एक बच्चा घायल। दरअसल दोस्तों चुनाव से पहले हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जिसमें रिलीजन की जो है वहां पर रैलियां निकाली जाती हैं, धार्मिक यात्राएं निकाली जाती हैं और फिर वो यात्राएं मस्जिद और मदरसों के बाहर रोक ली जाती है। उसके बाद मस्जिद और मदरसों के बाहर नारेबाजी की जाती है। मदरसे के अंदर जो लोग हैं उन लोगों को उकसाने की कोशिश की जाती है। मस्जिद मदरसों के ऊपर पथराव किया जाता है, उसके सामने आगजनी करने की कोशिश की जाती है और वहां पर आपत्तिजनक नारेबाजी की जाती है और गाने तक बजाए जाते हैं। लेकिन अब ये नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि किस तरह से जिस मदरसे के अंदर बच्चे तालीम हासिल करते हैं उस मदरसे के अंदर सीधे सीधे इनडायरेक्टली बम फेंक दिया गया। और जब वो बम फेंका गया तो वो बच्चा समझा कि ये गेंद है, ये बॉल है, वो उस बॉल को उठाकर खेलने लगा। जब मौलाना ने देखा कि ये तो बॉल नहीं है बल्कि बम है, तो मौलाना ने उस बच्चे से हाथ से उस बम को छीनकर फेंकने की कोशिश की तो वो बम हाथ में ही फट गया। मौलाना की दर्दनाक मौत हुई और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं दोस्तों। अमर उजाला की ये रिपोर्ट भी आप लोग देख सकते हैं। अमर उजाला ने भी इस रिपोर्ट को शेयर किया है कि बिहार मदरसे में बम धमाका, गेंद समझकर छात्र ने उठाया, मौलाना ने की फेंकने की कोशिश तो हुआ विस्फोट, दोनों घायल। इस तरह का दावा किया जा रहा है कि बच्चे के हाथ से मौलाना ने उस बम को छीनकर फेंकने की कोशिश की तो वो बम हाथों में ही फट गया। मौलाना की दर्दनाक मौत हुई और दो बच्चे गंभीर रूप से इसके अंदर घायल बताए जा रहे हैं कि बच्चे इस वक्त गंभीर रूप से घायल हैं। आखिर ये किस लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया दोस्तों, ये सवाल इस वक्त का बहुत बड़ा है। और पुलिस इस मामले में क्या कह रही है? पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव मंगल ने बताया कि बम धमाके में दो लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है। छपरा के खड़का थाना क्षेत्र के मोतीराजपुर गांव स्थित एक मदरसा में अचानक ब्लास्ट हो गया। इसमें मदरसा के मौलाना और उनका छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। धमाके की गूंज आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां से दोनों के बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया है। दोनों की मदरसा में ही रहते थे। इनकी पहचान मड़ोरा थाना क्षेत्र के उल्हनपुर गांव निवासी मौलाना इमामुद्दीन और 15 वर्षीय नूर आलम के रूप में हुई। नूर मुजफ्फर जिले का निवासी है दोस्तों। जो बच्चा है 15 साल का वो मुजफ्फरपुर जिले का है, वहां का रहने वाला है।
अब जो बच्चे हैं उन्होंने जब इस बम को देखा, वो छोटे बच्चे हैं, वो नहीं जानते कि बम है या फिर ये है। इस बात से ये खुद मीडिया वाले इस बात को छाप रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह का एलिगेशन लगाते हैं कि मस्जिद मदरसों के अंदर बम बनाए जाते हैं। तो अब आप लोग इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जो छोटा सा बच्चा है जो इस वक्त तालीम मदरसे के अंदर ले रहा है, वो नहीं जानता कि ये बम है या फिर गेंद है। उसने उसको उठा लिया और उसको नहीं पता था कि ये बम है, लेकिन मौलाना ने देखा कि ये गेंद नहीं बल्कि कुछ और, उसको एहसास हुआ मौलाना को ये बम हो सकता है, तो मौलाना ने उसके हाथ से छीनकर फेंकने की कोशिश की। दोस्तों दरअसल स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। बम को गेंद समझकर हाथ में उठा लिया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मदरसा में रहकर पढ़ाई कर रहे नूर आलम ने मदरसा के पीछे गेंद जैसे दिख रहे बम को हाथ में उठा लिया और अंदर आ गया। उसके बाद हाथ में बम देख मौलाना उसे अपने हाथ में लेकर फेंकना चाह रहे थे कि नीचे नूर आलम के पैर एवं मौलाना के हाथ फट गया है। हालांकि कुछ लोग इस घटना को बम बांधे जाने की बात भी दबे जुबान बता रहे हैं। दोस्तों इस तरह की बात यहाँ पर दबी जुबान से बताई जा रही है कि उस बच्चे के बम बांधा गया। जब वो बच्चा अंदर गया, मौलाना ने देखा तो उस बच्चे के उस बम को खोलकर फेंकने की कोशिश मौलाना ने की तो वो बम वहीं पर फूट गया। अब ये तो क्लियर तभी हो पाएगा जब इसकी निष्पक्ष जांच हो पाए, जब इसकी खुले तौर पर जांच हो पाएगी तभी इस बात को क्लियर किया जा सकता है कि मदरसे के अंदर बम फेंका गया या बच्चे के बम बांधा गया या बच्चा बाहर से उस बम को उठाकर लेकर आया। लेकिन यहाँ पर अभी बहुत सारी आशंकाएं जताई जा रही हैं, बहुत सारी दबी जबान से बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। दबी जबान से ये बात भी कही जा रही है कि बच्चे के बम बांधा गया था, उसको खोलने की कोशिश मौलाना कर रहे थे, उसी दौरान ये बम जो है पूरी तरह से फट गया। दोस्तों दरअसल इस वक्त इस मामले में पुलिस भी जांच में जो है पूरी तरह से जुड़ चुकी है और जो गंभीर रूप से 2 बच्चे घायल हैं उनको पीएमसीएच हॉस्पिटल के अंदर जो है रेफर कर दिया गया है। वहां पर उनकी देखरेख की जा रही है, उनका इलाज शुरू कर दिया गया। दोस्तों इस मामले में खड़का थानाध्यक्ष शशि रंजन के द्वारा बताया गया कि मोतीराजपुर गांव स्थित मदरसा परिसर में बम के फटने की सूचना मिली है, जिसमें मदरसा के 40 वर्षीय मौलाना इमामुद्दीन एवं 15 वर्षीय नूर आलम बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिनका उपचार किसी निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो दोनों घायलों को निजी अस्पताल से पीएमसीएच रेफर किया जा चुका है। दोस्तों मतलब दोनों गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन मौलाना की जो है वहां पर दर्दनाक मौत हुई। इसके बीच बहुत सारी आशंकाएं जताई जा रही हैं, दबी जबान से लोग बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि मदरसे के अंदर उस बच्चे के बम बांधकर उस बच्चे को मदरसे के अंदर भेजा गया, तो मौलाना ने उस बम को खोलने की कोशिश की, उस वक्त ये बम फट गया, या फिर मदरसे के अंदर बम फेंका गया, या बच्चा मदरसे के बाहर से वो बम उठाकर मदरसे के अंदर ले आया। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, लेकिन मदरसे के अंदर विस्फोट हुआ है। दोस्तों यानी कि यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर बहुत सारी बातों को बताकर बात को गोलमोल करने की कोशिश की जा रही है कि ये बच्चा जो है बाहर से ये बम उठाकर लेकर आया है, बाहर से ये बम उठाकर लेकर आया वो मदरसे के अंदर फट गया। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं इस राज को छुपाने की और घुमाने की कोशिश की जा रही है कि मदरसे के अंदर डायरेक्ट बम नहीं फेंका गया, इस तरह की बात इसके अंदर कही जा रही है। खैर मदरसे के अंदर ये बम फटा है, मौलाना की दर्दनाक मौत हुई है, 2 बच्चे इसके अंदर घायल बताए जा रहे हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि मुसलमानों के प्रति किस कद्र ये नफरत अपनी परवान चढ़ती जा रही है। दोस्तों हौले हौले करके किस कद्र इस तरह की खबरें सामने निकल के आ रही हैं, नफरत भरी वीडियो सामने निकल के आ रही है, नफरत भरे इस तरह के मनाजर सामने निकल के आ रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया पूरी तरह से चुप्पी साधा हुआ है इस वक्त। खैर ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी है, आप लोग इस रिपोर्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।